बिहार प्रदेश में नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। उसी क्रम में पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 से राणा परमात्मा सिंह ने भी वार्ड पार्षद उम्मीदवार होने की घोषणा की है। उन्होंने हमारे संवाददाता विशाल रंजन से खास बातचीत करते हुए कई बात बताई। क्या कुछ कह रहे हैं भावी वार्ड पार्षद उम्मीदवार राणा परमात्मा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमें ऐसा है कि पहले हम इससे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, हमें गिरना था। पॉलिटिक्स में लोग बहुत गंदे गंदे राजनीति खेलते हैं, झूठ छल कल बल कोई लोग पॉलिटिक्स बनाए हुए हैं, इसलिए पॉलिटिक्स राजनीति से मुझे गिरना था। हमारे चाचा राणा नागेश्वर सिंह के साथ भी पॉलिटिक्स हुआ था। यहीं के लोग पॉलिटिक्स में उन्हें जातीय नाम से, क्षत्रिय महासभा के नाम से हमारे चाचा को लोगों ने हमारे यहाँ क्षत्रिय महासभा करा दिया, जिसका परिणाम हमें बहुत, हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। उस दिन से हमें पॉलिटिक्स से घृणा हो गया था कि ये लोग किसी का नहीं। लेकिन जब हम अपना कार्यक्रम समाप्त कर चुके, अपने बच्चे का, अपने परिवार का सब कार्यभार, सब अच्छे अच्छे अपने अपने पोस्ट पर चले गए, हम मियाँ बीवी जो औरत मर्द है निश्चिंत हो गए। कोई काम कोई खास नहीं रहा। लगता है कि भगवान अब 10 वर्ष जो जीवन है, 20 वर्ष जो जीवन दिए हैं, अब प्रभु में लगाएंगे। आज तक तो बच्चे में लगाए, परिवार में लगाए, बाकी जीवन जो है अंतिम यात्रा प्रभु में लगाए। और जब यहाँ पर हमारा जमीन जायदाद, बाकी हम तो ज़्यादातर रांची में रहे, घर छोड़े हुए हमारा 30 वर्ष हो गया, और रांची में ही रहकर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। नहीं, अटेंडम राजनीति में हम 30 वर्ष के बाद कभी सोचे भी नहीं थे कि हम राजनीति में आएंगे। हमारा विचार नहीं था राजनीति में आने के लिए। इससे हमारा दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं था। हम तो यहाँ आए थे, यहाँ बाबा का जो है सो मंदिर में अचानक आए, शिवरात्रि का दिन था, अचानक ऐसा हो गया कि बाबा का मंदिर बहुत 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 बुरी अवस्था में था। तो हमको लगा कि बाबा का कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। गाँव के लोग सहयोग दिए। हमारे दादाजी के नाम से एक मंदिर बनवाया हुआ था, जिसमें नाम दादाजी का लिखा हुआ था, चाचा जी का लिखा हुआ था। तो उस मंदिर को भी हमने देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, जो सामने है। आपका परिचय देने की क्या बात है। और इसे हमने खुद अपने मेहनत से तन मन धन लगा कर करके बनाया, या हमसे वो बनवाए जो भगवान है, हमें शक्ति दिए, हमें भक्ति दिए कि हम इनको बनाए। और बनाने के बाद में जब हमारे रोज़ यहाँ आकर करके हमारी आदत है कि कहीं भी जाते हैं तो हम डेली सुबह के सुबह मंदिर में जाकर अपने मत्था को टेकते हैं और अपने आशीर्वाद मांगते हैं कि आज हमारे मुंह से कम झूठ निकालिएगा प्रभु। यही मेरी प्रथम पूजा रहती है। तो यहीं से एक हमको आवाज़ मिला, एक जानकारी मिली, एक आवाज़ ऐसा आया, हमारे आत्मा में ऐसा आवाज़ आया कि हमारे दिल में ऐसा आवाज़ आया कि अरे मूर्ख, मंदिर बनवा रहा है लेकिन तुम्हारा समाज तड़प तड़प कर करके जो है सो आपस में नाली क्या जैसे गंदगी हो जाता है, उस तरीके से समाज में गंदगी फैल गया है। लोग सच बोलने से डरते हैं। लेकिन आपके कथनानुसार ने परमात्मा के द्वारा आपको प्रेरणा दी। हाँ, अंदर से, दिल से एक ऐसा आया। परमात्मा आप दिल में ही, हमारे अंदर से परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर में है। और अंदर जो आवाज़ आती है हम उसको परमात्मा की आवाज़ मानते। तो अंदर से कैसा लगा कि वो कोई बोल रहा है हमसे कि तुम समाज के लिए तुम कुछ करो, धर्म के लिए करो, समाज के लिए करो। कुछ तो जोगी और मोदी जी का कुछ ऐसा प्रेरणा है, रोज़ हम उनका देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उससे भी बहुत प्रभाव हमारे पर पड़ा। और हमको इच्छा हुआ कि हम भी उनके लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, समाज के लिए। हमारे जो रोड में बहुत खराब स्थिति में है, गांव का रोड बहुत खराब स्थिति में है, जाम लग जाता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है, रोज़ एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। 15 बरस पहले एक पार्टी ने किया, 5 बरस फिर दूसरे पार्टी को भी मौका मिला। लेकिन हम किसी पार्टी को, किसी को भी कोई तरह का हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। हमारा सबसे बड़ा का नाम ये है कि हम अपने गांव में एक ही चीज़ देखें, अपने टोला में एक ही चीज़ देखें, एक रोड जो बहुत जीर्ण स्थिति में है, और हमारे टोला में एक मंदिर
जो कहीं भी नहीं है। रानीसराय में सारा मंदिर है और हम लोग शुरू से जमींदार परिवार के रहे हैं, सारी ज़मीन हम लोगों का ही था। लेकिन हम लोग अपने यहाँ दादाजी से भी चूक हुआ है, हमारे पिताजी चाचा जी से भी चूक हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में एक महमूदपुर में माता का मंदिर स्थापना करूं कि वो जो पंचायत बैठाए थे हम, या पंचायत में बुलाए थे, हमारे ही गांव के चंदा तहसील थे, वही देवी स्थान के नाम से वो जगह भी जाना जाता है और काफ़ी दिनों से वहाँ पर देवी का दुर्गा पूजा बहुत भव्य ढंग से मनाया जाता है। और लेकिन वहाँ पर कोई मंदिर उंदिर नहीं बना था, तो लोग बोले कि इस मंदिर का नाम से बहुत पैसा जमा है जो रखे हुए हैं लोग चंदा के नाम पर, और उसको लोग जो है सो दबा करके इससे अपना अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हम उस व्यक्ति को पकड़ करके, जिस व्यक्ति से भी हमें दोष था, उसे पकड़ा और पकड़ करके समाज के सामने वो कहा कि हम आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले। हम समाज के सामने उसको उपस्थित किया था, बोला कि हम समाज के सामने बोल सकते हैं। तो समाज के सामने हम यही बोले थे कि या तो तुम्हारा धन लेंगे और नहीं तो धर्म लेंगे। जब वो पूरे समाज के सामने ये बोल दिया कि मेरे मंदिर बनाने के लिए मेरे पास दिया फंड देने के लिए कोई भी 1 रुपया नहीं है, जो था खत्म है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं गंगा माँ के सामने, माता दुर्गा के सामने ये कसम खाता हूँ। तो जब खत्म हो गया, किसी से हम धन लेंगे या उसका धर्म लेंगे। जनता को भरोसा जताने के लिए सबसे बड़ा तो जनता जनार्दन भगवान होते हैं। और जब भी जनता के सामने हमको जाना है और जनता के सामने बीच में हमको कुछ करना है, तो जनता के पहले कभी भी कोई भी चीज़ करने के लिए जनता चाहती है कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जनता हमसे पूछी है कि आपके आने के बाद हमको क्या प्रोग्रेस मिलेगा, आपको कहाँ क्या चीज़ आपको गांव में कमी लगा। तो सबसे पहले हमको गांव में कमी लगा कि हर आदमी सच बोलने से यहाँ डरता है। यहाँ सच बोलने में किसी को भी भय लगता है कि सच बोलेंगे तो फंस जाएंगे, सच बोलेंगे तो हमको दूसरा दुश्मन हो जाएगा। सच बोलने की यहाँ लोगों में, जबकि सच बोल्ड होता है और वो व्यक्ति गोल्ड हो जाता है। सच बोलना बोल्ड की बात होती है। और यहाँ हम चाहते हैं कि सच का हम धर्म का स्थापना करें, डरे हुए व्यक्तियों को मन से भय को दूर करें, और यहाँ सत्य का राज होगा, धर्म का राज होगा, अधर्म का राज नहीं होगा। लोग एक आध दो बार 15-20 वर्ष से आज देख रहे हैं कि लोग खाली बस अपने अपने 5 साल खेप लेते हैं, लेकिन बोल्ड इज गोल्ड नहीं हो पाते हैं, सत्य बोलना नहीं चाहते हैं। क्या बोलेंगे आप उनको, हम क्या बोले। सबसे पहले हमारा रोड है, रोड पहले 12 फीट का रोड हमारे चाचा राणा नागेश्वर सिंह के द्वारा प्रयत्नशील होकर के इस रोड को बनवाया गया था 1957 में। हम उस समय बहुत छोटे थे, 3 साल के थे, छोटा छोटा हम बच्चे थे। हमारे चाचा के द्वारा यह रोड रानीसराय और महमूदपुर के सीमाना पर बनाया गया था, और ये रोड 12 फीट का रोड था। लेकिन सिकुड़ते डेली इंक्रोचमेंट होते होते अब रोड जीर्ण छिन्न अवस्था में हो गया है। और जब रोड जीर्ण छिन्न अवस्था में हो गया है और भी लोग इंक्रोचमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में ये रोड खत्म हो जाएगा। और हम लोगों को काफ़ी, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जमींदार परिवार के हैं, और सबसे ज़्यादा जो महमूदपुर के हम लोग जो पुराने सबसे अंदर रहने वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। मेरा प्रतिज्ञा है आवागमन को सुचारू रूप से मैं बनाऊंगा, एकदम कहीं किसी को किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं हो। धर्म का स्थापना करूंगा और जनता को ही भगवान मानूंगा। जनता ही मेरे लिए शिव है, जनता ही मेरे लिए परमेश्वर है, जनता जनार्दन ही भगवान है। ये शिव बोलते, मेरी आत्मा बोलता है। अरे तुमको इतना धन दिए, दौलत दिए, शोहरत दिए, परिवार दिए, लेकिन तू क्या किया रे? खाली मंदिर बनवाने से और मंदिर कराने से हमारा काम पूरा होता है? मेरा तो जनता के रूप में हम है, गरीब है, और मैं जिस दिन जीतूंगा मैं उस गरीब सबसे जो महिला होगी, मैं उसके पास जाकर उससे आशीर्वाद लूंगा कि माँ मुझे उस सेवरी का आशीर्वाद दे दे जो तुमने राम को धन्य कर दिया था, इस परमात्मा को भी धन्य कर दे। उस जरूर सेवरी से मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगा। और मैं सबसे पहले गरीबों का उत्थान करूंगा, गरीबों के लिए जीऊंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, और भ्रष्टाचार दूर करने का यह मेरा प्रतिज्ञा। मैं दलाली, मुझे पैसा की क्या आवश्यकता है? 10-5 लाख रुपया तो मैं ऐसी प्रकार जो है तो
दान करने की स्थिति में भोलेनाथ हमको बना दिए, जबकि लोग जानते हैं इससे पैसा की कोई कमी नहीं है, इसके बच्चे सब योग्य हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, अपने भी लाखों बच करोड़ों बचा लिया। अब हमें समाज सेवा करने का इसलिए हमको इच्छा हुआ या बाकी समय हम समाज में लगावे, समाज का कल्याण करें। और समाज, जनता ही जनार्दन है, भगवान है, जनता ही परमेश्वर है, जनता ही भोलेनाथ है। दुख मैं कहा कि वो घर कमल खिलेगा, वहीं से कमल खिलता है जहाँ कीड़ा रहता है। ये मेरा वचन है, वो नाली नहीं है, वो कमल खिलेगा। ये मेरा वचन है, शिव का आदेश है। अगर मौका दिए शिव तो दिखा दूंगा कि वो नाली नहीं, गंगा जल की तरह पवित्र। हमारा पूरा परिचय तो आप थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, मेरा पूरा परिचय वही है। राणा रामचरित्र सिंह हमारे दादाजी हुए, राणा नागेश्वर सिंह हमारे चचा हुए, और राणा इंद्रदेव नारायण सिंह हमारे पिता। मेरी माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, वो अपने हाथ से कभी ढील भी नहीं मारी है, कंघी से कहीं निकल जाता था तो ढील भी नहीं मारती थी, बिना गीता पढ़े हुए कभी खाना नहीं खाती थी। तो हमसे परिचय क्या है, हमारा परिचय तो पूरा गांव जानता है, क्योंकि रहने वाले हैं, परिचय तो नए लोग आकर देते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत लोग हमसे क्वेश्चन ये भी किए कि आप तो भाग जाते हैं, रांची रहते हैं, 30 साल से रांची में है, कहीं ऐसा नहीं कि रांची भाग जाएं, रांची यहाँ के जनता को छोड़ दें, तो ऐसा बात नहीं है। गंगा अगर कभी कभी करमा छोड़ कर बिछुड़ जाती है और फिर गंगा में मिल जाती है तो गंगा ही कहलाती है। हम इसी धरती के हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राणा परमात्मानंद सिंह है, और हम वार्ड नंबर पहले जो 127 था वहाँ से ही हम अपना स्टार्टिंग एक छोटा सा पार्षद के रूप में, हम 1400-1500 जन प्रतिनिधि व्यक्ति लोग हैं, 1500-2000 लोग हैं, पहले स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। और अच्छा अगर मेरा प्रतिनिधित्व रहेगा, अगर अच्छा लोगों को लगेगा तो आगे भी हम इसका करेंगे, अन्यथा जैसा जनता जनार्दन का इच्छा होगा, जनता का मर्जी सर्वोपरि मर्जी होती है, जनता जिसे चुनेगी, जनता जिस पर विश्वास करेगी, जनता उसी को चुनेगी। जनता चुनने के पहले उसके खानदान, उसके परिवार, उसकी जाति या प्रथा पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं परिवारवाद, जातवाद पर विश्वास नहीं करता हूँ, संप्रदायवाद पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं धर्मवाद पर विश्वास करता हूँ।